बिहार की सत्ता पर 19 सालों से नीतीश कुमार काबिज है। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है। 2016 का वो साल था जब बड़े तामझाम के साथ पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने पूर्ण रूपेण शराबबंदी की थी और खुले मन से नीतीश कुमार खुद की पीठ थपथपाते और हमेशा ये वक्तव्य देते हैं कि बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी आज भी नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल लगातार खुलते जा रही है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में शराब बंद है और शराब बंद करने की जिम्मेवारी बिहार पुलिस के कंधों पर है, लेकिन नीतीश कुमार के तमाम दावों की बातें हवाई साबित हो रही है। क्योंकि बिहार से जो बड़ी खबर है कि बिहार के छपरा और सिवान जिले में अब तक जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े के अपने अपने तर्क है, कोई 36 कोई 32 बता रहा। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिहार के डीजीपी आलोक राज ने प्रेस वार्ता की थी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कुल 25 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हालात ये हैं कि कई घरों के चिराग बुझ गए हैं, लोगों ने अपने को खोया है, लोगों की मांगे सुनी हो गई है। लेकिन ये घटना कोई पहली नहीं है। इसके पहले भी बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार लोग अपने को खो रहे हैं। और जिस प्रकार से इस पूरे घटना के बाद जो मंत्री रत्नेश सदा हैं, जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा तो आप समझिए कि जिस मंत्री को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हालात ये हैं कि प्रशासन एक्टिव है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है तो नीतीश कुमार का पूरा अमला, पूरा प्रशासन, तमाम जो गतिविधियां रहती है वो एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद फिर स्थितियां जस की तस हो जाती है। और आखिर कब तक लोगों के घरों के चिराग बुझते रहेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांशु है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो नीतीश मॉडल का हवाला दिया जाता है, सुशासन राज की बात की जाती है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, आखिर जो शराब माफिया है, जो शराब की तस्करी करते हैं, जिनका गिरोह, जिनका जो धंधा है वो लगातार फूलते जा रहा है और जिस कंधों पर, बिहार पुलिस के कंधों पर जो रोकने की जिम्मेवारी दी गई है, आखिर वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों जहरीली शराब बन रहा है? कहीं ना कहीं साठ घाट है और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जो पैसे का खेल है वो है। दिव्यांशु, पूरी खबर बताइए, क्या मामला है? बिल्कुल, बीते 2-3 दिनों से ये खबर चल रही है जहां छपरा और सिवान में कई मौतें हुई है। जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है, कई लोगों ने अपनी आंखें खो दी है, कई की जान गई है और अभी आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शराब बंदी वाले बिहार में शराब मिल कैसे रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और इसके अलावा जो शराब पीकर लोग मर रहे हैं, ये शराब जो आपको बांका में याद होगा 1 करोड़ का शराब शायद बरामद हुआ है। और जिस प्रकार से बिहार का जो क्षेत्रफल है, जो सटने वाला क्षेत्रफल है, जो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, झारखंड की बात कर ली जाए, पंजाब हरियाणा से तमाम माल पकड़े जाते हैं, शराब तस्कर यहाँ पे एक्टिव है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन? और जो लोगों की मौत हो रही है, आखिर बिहार सरकार अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहा है? ये बताइए। बिल्कुल, तौर पे ये बिल्कुल बड़ा सवाल है और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी न किसी को। मुख्यमंत्री को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी कि आखिर जिन पर आप ये गुमान करते हैं कि इन पर जिम्मेदारी है, ये शराबबंदी लागू करेंगे बिहार में, लेकिन वही शराब बेचवा रहे हैं। कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं और बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है कि शराब ना पकड़ाई हो, खबर ना आई हो कि यहाँ शराब पकड़ा गया, वहाँ शराब पकड़ा गया। तो जो शराब माफिया टर्म है, ये आया कहाँ से? ये शराबबंदी के बाद ही ना आया। शराबबंदी जब नहीं थी तब तो कोई शराब माफिया था नहीं। जब शराबबंदी हुई उसके बाद ही शराब माफिया जन्म ले लेते हैं। पूरे घटनाक्रम को लेके जिस प्रकार से प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है, लगातार छापेमारियां हो रही है, माल को भी बरामद दिखाने के लिए है, बस लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार और बिहार पुलिस और बिहार का जो प्रशासन है, अगर वो चाह लेगा तो बिहार में शराब तस्करी पूरी तरीके से रुक जाएगा? अब कब रोकेगी सरकार? आखिर कब सफलता मिलेगी? 2016, 17, 18, 19, 20, 21
22, 23, 24 9 साल शराबबंदी के बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश से माल आ रहा है, झारखंड से माल आ रहा है, और वहां पे जो क्षेत्रफल जो घुसने का प्रवेश होता होगा वहां पे पुलिस की तैनाती रहती है। आखिर वो लोग पैसे लेके ही कहीं ना कहीं माल को डिलीवरी करवा रहे हैं। वो तो छोड़ दीजिए, वो तो अच्छी शराब है जो यूपी से आ रही है, झारखंड से आ रही है, लेकिन जो शराब यहां बन रहा है, जो बिहार में अभी पटना में ही, राजधानी पटना में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां नकली शराब स्पिरिट से बनाई जा रही है, और ऐसे कई धंधेबाज हैं। जो मुजफ्फरपुर में भी एक मामला कुछ ही दिन पहले आया था जहां वाटर प्लांट का टैग लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, और अंदर में शराब की फैक्ट्री थी। देखिए अवैध शराब बन रहे हैं, स्पिरिट से शराब बनाए जा रहे हैं, और उस गंदी शराब को पीकर लोग मर रहे हैं। आपको घटनाक्रम याद होगा, वेपास थाना क्षेत्र के सभी पुलिस थाना प्रभारियों पर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि थाने से कुछ कदम दूरी पे ही शराब का खेल चल रहा था। और ये घटना मुश्किल से 1 से 1.5 साल होगी, लेकिन जो तमाम लोगों से हमारी बात हुई, अभी मैं खुद पब्लिक के बीच में गया था और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत हुई, लेकिन जो जानकारी है वो पूरी तरह से सत्य है। क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो जो स्थानीय निवासी रहते हैं, आप कहीं के स्थानीय निवासी हो तो उनको पता है कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। सीधे तौर पे जनता ने बोल दिया कि यारपुर गुमटी के पास, गर्दनी बाग के पास, वहीं आर ब्लॉक के पास, मुसहरी में, तमाम ये इलाके हैं जहां पे शराब की घटनाएं बदस्तूर जारी है। और शराबबंदी के बाद आपको पता होगा सूखा नाशा का भी कारोबार चल रहा है, गरीब तबके के लोग मर रहे हैं, आंखों की रोशनी खो दे रहे हैं। और ये बिहार की राजधानी पटना में जो स्थानीय लोग थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे शराब बिक रहा है। तो आप समझिए कि आखिर पुलिस जो है आखिर हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी हुई है। आखिर 9 साल बीत जाने के बाद भी नीतीश कुमार की पुलिस क्यों नाकाम है। नीतीश कुमार ये बताएं ना कि शराबबंदी से कितना फायदा हुआ है। शराबबंदी से सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। एक तो राजस्व का नुकसान हुआ बिहार को, दूसरा जो नुकसान हुआ कि शराब माफिया खड़े हो गए, शराब माफिया जिंदा हो गए। पहले तो कोई शराब माफिया था नहीं, अब शराब माफिया है। पहले भी छपरा के मढ़ौरा में शराबबंदी की वजह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। 76 लोगों की जान चली गई थी। अभी कुछ ही दिन पहले का मामला है, कुछ ही महीने पहले का मामला है, और फिर से छपरा में वही हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि प्रशासन अब क्यों जगी है, या सिर्फ ये दिखावे के लिए जगना है? क्योंकि प्रशासन अगर चाह ले, जैसा आपने कहा कि प्रशासन चाह ले तो पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाए, लेकिन प्रशासन क्या चाहती है? यहीं पर मनसा पर सवाल उठता है कि आखिर मनसा क्या है। ऊपर से लेके नीचे तक सब मिले हुए हैं, और जैसा कि तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया है, आज सीधे सीधे मुख्यमंत्री को बोला है कि आपने हत्या की है, बिहार में इतने लोगों की जो जान गई है उसके जिम्मेदार आप हैं, और आपके वजह से आपके जो पुलिस है और शराब माफिया के सांठगांठ से, उनके संरक्षण से, पुलिस के संरक्षण में शराब मिल रहा है। कई लोग अभी आपने पब्लिक ओपिनियन किया है, पब्लिक ही बोलती है कि पुलिस शराब बिचवाती है कई जगहों पर। राजधानी पटना की ही बात करें, और जिला तो आप छोड़ दीजिए, यहां राजधानी पटना में चौकी के पास शराब मिलती है, और पुलिस को क्या पता नहीं रहता है? पुलिस को सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी शराब मिल रहा है, शराब के धंधेबाज फल फूल रहे हैं और लोग मर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पे बिहार में जो शराब का खेल बदस्तूर जारी है और खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, और कहीं ना कहीं इसे बंद करने की जिम्मेवारी पटना पुलिस, बिहार पुलिस के कंधों पर है। कहीं ना कहीं ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, और बिहार के डीजीपी को कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ भरोसा था, लोगों की उम्मीदें थी। लोगों से हमने बात की थी जब आलोक राय बिहार के डीजीपी का प्रभार ग्रहण किया था, लोगों ने कहा था कि एक नई उम्मीद की किरण आई है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी के वजह से लगातार घटनाएं बढ़ रही है, जहरीली शराब की वजह से छपरा और सिवान में तकरीबन 32 से 33 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जिस प्रकार से जो आंकड़ा सामने आ रहा है, और इस पर लिपापोती भी हो रही है। अभी डीएम ने कहा है, छपरा के डीएम ने, कि ये जरूरी है जानना कि शराब पीने से ही मौत हुई है, लेकिन डीएम साहब को अभी भी शक है कि शराब पीने से मौत नहीं हुई है, कोई और वजह है। यानी लिपापोती भी शुरू हो गई है। अभी आप देखिएगा आने वाले समय में और लिपापोती होगी। सीधे तौर पे कहीं ना कहीं दामन में दाग है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार जहरीली शराब को लेके राजनीति होगी, लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है बिहार के डीजीपी, आखिर उनकी पुलिस क्या कर रही है, ये तमाम बातें सवाल उठती है। भले ही ये हमारे लिए और आपके लिए खबर हो, भले ही इस पर राजनीति हो, कई महीनों के बाद ये घटना को लोग भूल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अपने को खोया है उनकी दर्द और तकलीफ ताउम्र रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये शराब माफिया और पुलिस का जो साठगांठ लगातार जो चल रहा है, जिसके वजह से बिहार में शराबबंदी का खेल बदस्तूर जारी है। कई ऐसी भी घटनाएं हैं, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, मद्य निषेध की टीम है जो बिहार में शराबबंदी को रोकने के लिए अच्छा कार्य भी कर रही है, उनकी भी कहीं ना कहीं हम तारीफ करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से छपरा और सिवान में जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है, और इसके लिए कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवार है तो जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है वही जिम्मेवार लोग हैं। अब देखने वाली बात होगी
कि ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता है, या इस घटना से बिहार सरकार, नीतीश कुमार और बिहार पुलिस सबक लेती है और बिहार में पूर्ण रूपेण शराब का जो पूर्ण रूपेण बंद करने का जो सपना नीतीश कुमार ने देखा था वो पूरा हो पाता है, या ये खेल बदस्तूर जारी रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।